नमस्कार दोस्तों। राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं। आज जानेंगे ध्यान रखने के ऐसे कौन से आसान टिप्स हैं जिनसे हम हर चीज पर फोकस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी चीजें लगी रहती हैं कि मैं किसी भी कार्य पर फोकस नहीं करता हूँ या कोई भी कार्य करने बैठता हूँ तो मेरा ध्यान नहीं रहता है, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो या वुमेन हो या फिर वो बॉयज हो। जब भी ये बच्चे होते हैं कि हम पूरा चीज अपना ध्यान नहीं लगा पाते किसी भी पढ़ाई के प्रति या कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा फोकस नहीं रहता कोई भी कार्य करने पर। जब आप कभी भी एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि आप जब भी पतंग उड़ाते हैं तो आपको लगता है कि बहुत ऊपर तक जाएगी, आपका मन ऐसा रहता है कि मैं इस पतंग को काफी ऊपर उड़ाऊंगा। आपकी सोच ऐसी रहती है कि आज मुझे पतंग को बहुत ज्यादा ऊपर उड़ाना है और उससे आगे निकालना है। ऐसी ही सोच, ऐसी ही चीजें हमारे मन को बदल देती है, ऐसे ही विचार, ऐसी ही थॉट हमारे कार्य को आसान बना देती है। जब भी आप पतंग उड़ाना स्टार्टेड करते हो तो स्टार्टिंग में वो ऊपर नहीं जाती, आपके मन में निगेटिव थॉट भी आती है, निगेटिव विचार भी आते हैं कि यार मेरी पतंग उससे आगे नहीं जा रही या मुझे ऊंची उड़ानी है। तब आपको लगता है नहीं, मुझे प्रयास करना चाहिए और उसी प्रयास के कारण आपको ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उसी प्रयास के कारण एक दिन आपकी पतंग बहुत थोड़ी सी समय में बहुत ऊपर चली जाती है। वैसे ही हमारी चीज का फोकस करना कि हम हर चीज पर फोकस नहीं कर पाते, कोई भी कार्य करने बैठते हैं तो हमारा उस चीज से फोकस हट जाता है। तो ऐसे ही ध्यान को लगाने के लिए कुछ छोटे से टिप्स हैं जिससे कि आपके अंदर बहुत सारी चीजों का बदलाव आएगा और आप बदल कर हर चीज पे अपने आप को फोकस कर सकते हैं। आप अपने जिस भी कार्य को करते हैं वो 100% दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान किसी प्रकार का नहीं रहता। नहीं तो आप इस टिप्स को ले पाएंगे और नहीं आगे आप कुछ जान पाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिए दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए और जानते हैं वो कौन से टिप्स हैं। सबसे पहले नंबर पे कि जब भी आप कहीं पर भी पढ़ाई करने बैठ रहे हैं या आपका ऐसा कोई भी कार्य है जो आप करने बैठते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आसपास की जो चीजें हैं उन्हें दूर कर देना चाहिए। आपको अपने जिस भी चेयर पर बैठ रहे हैं या रूम में बैठ रहे हैं या आप जिस जगह पर बैठ रहे हैं तो आपको सबसे पहले वहां की साफ सफाई कर लेनी चाहिए, स्वयं से करनी चाहिए। यानी मम्मी ने कर दी, किसी और ने कर दी, क्योंकि वो दूसरा जब भी कुछ करता कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ सामान छोड़ देता है और उन्हीं सामान से हमारा जो दिमाग है वो भटक जाता है। तो ऐसे सबसे पहले आप जब भी बैठते, पढ़ाई करने भी आप बैठते हैं तो सिर्फ आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए। ऐसी चीजें जैसे मोबाइल, जैसे टीवी, जैसे और भी ऐसी वस्तु या ऐसी चीज जिसपे आपकी निगाह पड़ती है और आप अट्रैक्टिव हो जाते हैं, आपका ध्यान हट जाता है। तो सबसे पहले आप अपनी वो चीजें हटा दीजिए और वहीं पर दूसरी चीज, आप जहां पर भी बैठ रहे हैं उसको सारी को क्लीन कर लीजिए। आप अपनी डेस्क पर बैठते हैं, आप अपनी टेबल पर बैठ रहे हैं चेयर के साथ, तो वहां से हर चीज हटा दीजिए क्योंकि आपकी टेबल क्लीन होनी चाहिए। जब आपकी टेबल क्लीन होगी तभी आपके अंदर पॉजिटिव थिंक आएगी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। वहीं पर आप रूम में बैठ रहे हैं, फर्श पे बैठते हैं तो नीचे झाड़ू लगाकर उसे कपड़े से साफ कर लीजिए, तब आप वहां पर बैठिए। जब पॉजिटिव थिंक आपके अंदर रहती है तो आपके विचार भी पॉजिटिव आते हैं, आपका माइंड नहीं हटेगा। वहीं पर जब आप अपने कमरे में पढ़ने बैठते हैं तो आपका हमेशा गेट बंद होना चाहिए। आपको अपना गेट लॉक कर लेना चाहिए या फेर देना चाहिए, जिससे कि बाहर की निगेटिव आवाज, जो भी बातें करते हैं या जो भी चीजें हैं वो आप तक नहीं पहुंचे। एकांत, एकाग्रता बहुत जरूरी होती है। जब भी अक्सर हम योगा करते हैं या ध्यान लगाते हैं, मोटिवेट आप करते हैं तो जब भी आपको ऐसे ही लगता है कि हमें अकेला होना चाहिए, खुली हवा में हम बैठे साफ जगह में, हमें अपनी इलोम विलोम करने हैं या कुछ भी चीज ऐसी करते हैं तो साफ स्वच्छ जगह ही ढूंढते हैं। वैसे ही पढ़ाई के लिए है, किसी भी कार्य के लिए है कि आपको सफाई की व्यवस्था रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब निकटात्मक ऊर्जा जो आपके इर्द गिर्द रहती है वो आपको जल्दी ऑब्जर्व करती है, आपकी बॉडी उसकी थिंक जो जल्दी बना लेती है, पॉजिटिव देर में करते हैं आप। तो इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। आपको पढ़ते पढ़ते 20 से 30 मिनट लगते हैं तो आप बोरियत छा जाती है, आपके मन में आता है कि नहीं होगा, डिफिकल्ट है, उसको छोड़ दो, तो आप लोग छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ना सही है, लेकिन छोड़ने के बाद आपको 10, 20, 30, इससे ज्यादा नहीं, 30 मिनट का आपको ब्रेक अवश्य लेना है। वहां से आप उठ सकते हैं, बाहर जाकर एक गिलास पानी पी सकते हैं, अपनी मम्मी से बात कर सकते हैं, आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे कि आप वापस आ जाएं। वापस आना मुश्किल होता है, हर लोगों के साथ ये होता है कि हाँ ब्रेक तो ले लिया लेकिन यार डिफिकल्ट लग रहा था, आप वहीं पर छोड़कर आप वापस नहीं आते। और जब आप वापस नहीं आते हैं तो आपकी सक्सेस जो वहां पर फेल हो जाती है और आप भी वहां से फेल होना, नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ चलने लगती है, आपकी थिंक ऐसी बन जाती है कि मुझसे नहीं होगा। तो आपको वापस आना बहुत जरूरी है। उस वापस के लिए आप अंगड़ाई ले सकते हैं, जहां पर पढ़ रहे हैं वहां
पे लेट सकते हैं, 2 मिनट कुछ फल खा सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। मैं ज्यादा फूडली खाना ना खाने को या ऑयल वाला खाने को नहीं कहूंगी, क्योंकि उससे आलस बढ़ता है। तो आप जूस पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, हल्के में कुछ भी ले सकते हैं। लेने के बाद और आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप 5 मिनट बैठकर अंगड़ाई ले लीजिए, लेट जाइए, बैठ जाइए। फिर उसके बाद आप फिर को आपको वापस आना ही होगा। जब आप वापस आते हैं तो आप तरोताजा महसूस करेंगे। एक लंबी सी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। फिर उसके बाद आपको अपने ही कार्य पर लग जाना है। ये सारे जो टिप्स हैं वो आपके माइंड को एक जगह सेट करेंगे। आपको ऐसी चीजें नहीं देखनी कि आप सोचते हैं आपके पास मोबाइल था, मैं 5 मिनट मोबाइल देख लेता हूँ। आप मोबाइल से वापस नहीं आ सकते। आपकी सक्सेस, आपका जो भविष्य है वो वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि रील्स और यूट्यूब या सोशल मीडिया ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां से इंसान वापस नहीं आता। क्योंकि जो मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं। आप जो निरंतर कर लेता है, जो अपने आप पर, अपनी इंद्रियों पर कॉन्फिडेंट करके रखता है कि मुझे नहीं देखना, वही सक्सेस और वही आगे सफलता की तरफ बढ़ता। मैं भी आपकी तरह हूँ और भी आपकी तरह हैं, लेकिन कुछ लोग फोकस करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। फोकस वो लोग करते हैं जो अपने आप पर, अपनी इंद्रियों पर संयम बनाकर रखते हैं, अपनी थिंक को पॉजिटिव रखते हैं। टीवी, आपका मन हो रहा है कि मैं टीवी देख लेता हूँ, टीवी भी देखने से आप वापस नहीं आएंगे। आपने एक एपिसोड देखा, दूसरे का मन करेगा, आपने फिर न्यूज देखी, फिर कुछ और देखने का मन करेगा। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से वापस आना नामुमकिन होता है। लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, मुमकिन आपको बनाना है। अगर आपके मन में आपकी इच्छा है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आज की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। हर चीज का समाधान है, हर प्रॉब्लम का समाधान है, हर चीज का सोल्यूशन है। तो आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके माइंड में ऐसा होना चाहिए कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। जब आप वापस आके 30 मिनट के बाद बैठते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर से आप कंटिन्यू करने लगते हैं, तो आपकी थॉट, आपका दिमाग, आपका मन फिर बिल्कुल फ्रेश हो जाता। आपको अब करना क्या है कि मेरा मन लगे नहीं रहा, मुझसे नहीं हो रहा या मेरी याद नहीं होता। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मुझे याद भी नहीं रहता है। तो आपको सबसे पहले एक हल्का सा टॉपिक लेना है, हल्की, जो आपको लगता है आप पढ़ चुके हैं कि आपको आसानी से याद हो रहा है। ये तो मुझे आसानी से याद हो गया। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। आपने एक एक बूंद करके भी जोड़ा तो बहुत सारा चीज हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। प्रयास करना कभी भी बंद नहीं कर देना चाहिए। तो आपको हल्का सा टॉपिक लेना, उसको याद करना, उसको बार बार रिपीट करना। जब आपको लगे कि ये हो जाएगा, ये हो गया मेरा, अब मैं इसे कर सकता हूँ, जब आपके अंदर ऐसी थॉट आ जाए कि मैं कर सकता हूँ, तब आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, वो चीज याद करनी है आपको। जब आप उसको याद करने बैठेंगे तो आपके दिल में ये थॉट रहेगी, आपके मन में ये विचार रहेगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं इसे कर लूंगा, क्योंकि ये हो गया मेरा, बस ये बचा, ये मैं कर लूंगा। तो ऐसी थॉट, ऐसे विचार आपको नकारात्मक ऊर्जा से दूर करते हैं और पॉजिटिव थिंक की तरफ ले जाते हैं। वही चीज जो आपने सोची, आप फटाफट उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, आपका माइंड नहीं भटकेगा। और कहते हैं ना कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। और ये करने की लगन जिसके अंदर है, वो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। और यही थे वो छोटे छोटे से स्टेप जो आपको करने चाहिए। और पढ़ाई करते समय या कोई भी कार्य करते समय आपको हर चीज, थोड़े से ये टिप्स जो हैं आप करके देखिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितना अच्छा लगा, या मैंने सही टॉपिक पे ये टिप्स दिए हैं या गलत है। तो प्लीज मुझे कमेंट अवश्य करिए। आपके कमेंट से मैं काफी मोटिवेट होती हूँ। और ऐसे ही टिप्स जानने के लिए और देखने के लिए राधा सोशल मीडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।